प्रिय व्यूवर्स, स्टूडेंट्स, उर्मिला यादव हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की इस कड़ी में हम काल के विषय में पढ़ने जा रहे हैं। काल क्या होता है, काल के कितने भेद है, जो भेद है उनके कितने भेद हैं, ये सभी जानकारी हम लेने वाले हैं, आपको देने वाले हैं। आप अंत तक अवश्य बने रहिएगा ताकि काल के विषय में संपूर्ण जानकारी आपको मिल सके। और हो सके तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि चैनल पर नए तो सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। काल की परिभाषा। काल से तात्पर्य किसी वाक्य में क्रिया या करने के समय से होता है, अर्थात किसी वाक्य में क्रिया के जिस रूप से हमें कार्य के समय का बोध होता हो उसे काल कहते हैं। यानी कि समय का बोध हमें क्या कहलाता, समय के बोध को क्या कहेंगे, काल कहेंगे। ये काल वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल हो सकता है। सरल अर्थों में कहें तो क्रिया के करने के समय का बोध कराने वाले तत्वों को काल कहा जाता है। ये सिंपल सी साधारण सी काल की परिभाषा थी। अब इसके भेद देखते हैं। काल के जो भेद है वो मैंने बताया 3 भेद होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। अब वर्तमान काल यानी कि जो अभी चल रहा है, हम पढ़ रहे हैं, ये क्या है, वर्तमान काल है। इसके 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, तत्कालिक वर्तमान काल और संभाव्य वर्तमान काल। ये वर्तमान काल के 6 भेद हैं। उसके बाद आता है भूतकाल। भूतकाल के भी 6 भेद हैं। सामान्य भूत, आसन भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत और हेतु मद भूत। फिर भविष्य काल। भविष्य काल में सामान्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल, हेतु मद विषय भविष्य काल। ये इसके 3 भेद हैं। ठीक है। अब इन वर्तमान काल के 6 भेद हैं, भूतकाल के 6 हैं, भविष्य काल के 3 हैं। कौन कौन से भेद हैं और कैसे हम पहचानेंगे इन भेद को, इसके लिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं भूतकाल को, क्योंकि जो बीत चुका है वो होता है भूतकाल। भूतकाल 2 शब्दों के मेल से बना है, भूत प्लस में काल। भूत का अर्थ होता है बीत गया और काल का अर्थ होता है समय, अर्थात जो बीत गया समय क्या कहलाएगा, भूतकाल कहलाएगा। परिभाषा क्या हो जाएगी? क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध हो या वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के जिस रूप से बीते समय में क्रिया का होना पाया जाए, हम उसे भूतकाल कहते हैं। ठीक है। दूसरे शब्दों में जिस क्रिया से कार्य के समाप्त होने के समय का पता चले उसे भूतकाल कहते हैं। यानी कि क्रिया समाप्त हो चुकी है, इस बात का पता चले उसे क्या कहेंगे, भूतकाल कहेंगे। इसकी पहचान कैसे करेंगे वाक्य में? इसके लिए वाक्य के अंत में था, थे, थी होना चाहिए। 3 उदाहरण दिए हुए हैं। रमेश पटना गया था है, कार्य हो चुका है, पटना जा चुका था, यानी कि पहले बीते हुए समय में पटना गया था। मैं लखनऊ में पढ़ता था, अब पढ़ चुका है, था आ गया, क्या भूतकाल हो गया। राम ने रावण का वध किया था, ये भी भूतकाल का है। ठीक है। अब ये जो भूतकाल के भेद हैं उनके विषय में देखते हैं। 6 भेद बताए थे, सामान्य भूत, आसन भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत और हेतु मद भूत। अब ये आसन भूत क्या होता है, सामान्य क्या होता है, भूत, पूर्ण अपूर्ण क्या होता है, ये देखते हैं। सबसे पहले सामान्य भेद भूतकाल। सामान्य भूतकाल जब क्रिया के होने की समाप्ति सामान्य रूप से बीते हुए समय में होती है, किंतु इससे ये बोध नहीं होता कि क्रिया समाप्त हुए थोड़ी देर हुई है या अधिक, वह सामान्य भूत होता है। यानी कि क्रिया समाप्त हो चुकी है लेकिन ये पता नहीं चलता कि क्रिया अभी समाप्त हुई है या थोड़ी देर पहले समाप्त हुई थी या लंबे समय पहले समाप्त हुई थी, यानी कि समय का पता नहीं चलता। वो क्या होता है, सामान्य भूत होता है। इस दौरान हम ये निश्चित नहीं कर सकते कि भूतकाल में ये कार्य किस समय किया गया था। पहचान क्या होगी कि जिन वाक्यों के अंत में आ जाए, ई आ जाए, ए आ जाए, था, थी, थे आ जाए, वे क्या होते हैं, सामान्य भूतकाल होते हैं। जैसे नेताजी ने भाषण दिया, दे चुका है लेकिन कब दिया,
कितने समय पहले दिया ये जानकारी नहीं है, क्या हो गया सामान्य भूतकाल। अकबर ने पुस्तक पढ़ी, अंत में ई आया है, पुस्तक पढ़ी, कब पढ़ी ये नहीं पता। कुसुम घर गई, घर जा चुकी है, कब गई ये नहीं पता, तो क्या है सामान्य भूतकाल है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। आसन भूतकाल। आसन का अर्थ होता निकट, यानी कि जो क्रिया निकट भविष्य में समाप्त हुई है। देख लीजिए, जिस क्रिया के हबी हबी या निकट के भूतकाल में पूरा होने का पता चले उसे आसन भूतकाल कहते हैं। अर्थात क्रिया के जिस रूप से हमें ये पता चले कि क्रिया अभी कुछ समय पहले ही पूर्ण हुई है उसे आसन भूतकाल कहते हैं। जो अभी जस्ट कंप्लीट हुई हो उसे क्या कहेंगे, आसन भूतकाल। जैसे मैंने खाना खाया है, खाना खा लिया है, अभी अभी खत्म किया है, खत्म तो हो चुका है ना, भूतकाल हो गया, अभी हुआ है इसलिए क्या हो गया आसन भूतकाल। मैं अभी सोकर उठी हूँ, सो चुकी हूँ ना, तो क्या होगा भूतकाल, और अभी भी हुई है समाप्त, तो क्या हो जाएगा आसन भूत। कमल गया है, जा चुका है, अभी गया है, आसन भूतकाल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल में क्या होगा कि क्रिया समाप्त हो चुकी होगी, पहले ही समाप्त हो चुकी होगी। क्रिया के जिस रूप से पता चले कि कार्य निश्चित किए गए समय से पहले ही पूरा हो चुका है उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। दूसरे शब्दों में कार्य के पूर्ण होने के स्पष्ट बोध को पूर्ण भूतकाल कहते हैं, यानी कि कार्य पूर्ण हो चुका है इस बात की हमें पूरी जानकारी मिल जाए उसे क्या कहेंगे पूर्ण भूतकाल। पहचान क्या है, जिन वाक्यों के अंत में था, थी, थे, चुका था, चुकी थी, चुके थे आ जाए वो पूर्ण भूतकाल होते हैं। जैसे वरुण ने कहानी लिखी थी, क्या हो गया कहानी लिखी थी उसने, क्या हो गया पूर्ण भूतकाल। राम ने खाना बनाया था, हम घूमने गए थे, पूर्ण भूतकाल। मैं पढ़ चुका था, मैं वहां जा चुका था, ये क्या हो जाएगा पूर्ण भूतकाल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल में क्या होगा, कार्य नियमित रूप से जारी रहेगा, इसमें भूतकाल का होगा अभी समाप्त नहीं हुआ होगा, वो क्या होगा अपूर्ण भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि कार्य भूतकाल में पूरा नहीं हुआ था अपितु नियमित रूप से जारी हुआ, जारी रहा, उसे क्या कहेंगे अपूर्ण भूतकाल। अर्थात क्रिया के जिस रूप से कार्य के भूतकाल में शुरू होने का पता चले लेकिन खत्म होने का पता न चले उसे क्या कहेंगे अपूर्ण भूतकाल। पहचान के लिए वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आएगा, वो क्या हो जाएगा अपूर्ण भूतकाल। जैसे मोहन मैदान में घूम रहा था, घूम रहा था, अभी उसने खत्म नहीं किया था, तो क्या हो गया अपूर्ण भूतकाल। वह हॉकी खेल रहा था, अपूर्ण भूतकाल। सुनील पढ़ रहा था, पढ़ना काम उसका जारी था। ठीक है, ये क्या हो जाएगा अपूर्ण भूतकाल। अगला है संदिग्ध भूतकाल, जो पांचवा है भेद। इसमें संदेह उत्पन्न होगा। भूतकाल की जिस क्रिया से कार्य होने में अनिश्चितता अथवा संदेह प्रकट हो उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। इसमें यह संदेह बना रहता है कि भूतकाल में कार्य पूरा हुआ या नहीं। क्रिया के जिस रूप से अतीत में हुए या करे हुए कार्य पर संदेह प्रकट किया जाए उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं, यानी कि कार्य में संदेह पाया जाए। पहचान क्या होगी, वाक्य के अंत में गा, गे, गी आएगा। देखिए, तू गया होगा, गया होगा भूतकाल की बात है, कौन सा हो गया संदिग्ध, गया है या नहीं इस बात का नहीं पता, संदेह उत्पन्न हुआ कि तू गया होगा। बस छूट गई होगी, बस छूटी या नहीं इस बात का पता नहीं, ले संभावना की है, संदेह किया है कि बस छूट गई होगी। दुकानें बंद हो चुकी होंगी, पता नहीं है कि दुकानें अभी बंद हुई है या नहीं, लेकिन संदेह है कि अब तक बंद हो चुकी होंगी, तो क्या हो गया संदिग्ध भूतकाल।
अगला और अंतिम भूतकाल का भेद है हेतु हेतु मद भूतकाल। हेतु का अर्थ होता है कारण, जहाँ भूतकाल में किसी कार्य के न हो सकने का वर्णन कारण के साथ दो वाक्यों में दिया गया हो, वहाँ हेतु हेतु मद भूतकाल होता है। यानी कि कार्य नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, इस कारण के साथ दो वाक्य हों तो वहाँ क्या होगा, हेतु हेतु मद भूतकाल होगा। इससे ये पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी पर किसी कारणवश न हो सकी। सरल शब्दों में परिभाषा देखिए, क्रिया के जिस रूप से पता चले कि कार्य हो सकता था लेकिन किसी दूसरे कार्य की वजह से नहीं हुआ, उसे हेतु हेतु मद भूतकाल कहते हैं। यदि वर्षा अच्छी होती तो फसल अच्छी होती, वर्षा ही नहीं हुई इसलिए फसल भी अच्छी नहीं हुई। कारण दिया है कि वर्षा अच्छी होती तो फसल अच्छी होती, ना वर्षा हुई ना फसल हुई, तो क्या हो गया, हेतु हेतु मद भूतकाल। यदि मैं आता तो वह चला जाता, मैं आया ही नहीं तो वो कैसे जाए, तो मैं आता तो चला जाता, कारण है, दो वाक्य हैं, इसलिए क्या हो गया, हेतु हेतु मद भूतकाल। यदि श्याम ने पत्र लिखा होता तो अवश्य आता, उसने पत्र ही नहीं लिखा, आएगा कहाँ से, ना पत्र लिखा ना पत्र आया, ये भी क्या हो गया, हेतु हेतु मद भूतकाल, कारण के साथ कार्य के संपन्न न होना बताया गया है, दिखाया गया है। ठीक है, चलिए अब अगला काल देखते हैं, वर्तमान काल। इसके भी 6 भेद हैं। वर्तमान, जो अभी काम जारी है, क्रिया के जिस रूप से पता चले कि काम अभी हो रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं, काल पढ़ रहे हैं, ये क्या है, वर्तमान काल। अर्थात क्रिया के जिस रूप से समय का पता चले और क्रिया के होने का वर्तमान समय पता चले उसे वर्तमान काल कहते हैं। इसका अर्थ होता है कि दर्शाई गई क्रिया उसी वक्त हो रही होती है। अंत में ता, ती, ते, है, हैं आते हैं तो वो क्या होता है, वर्तमान काल। इसमें निरंतरता होती है। राम अभी अभी आया है, अभी अभी आया है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, वर्तमान काल। वर्षा हो रही है, अभी हो रही है, मौन पड़ रहा है, पुजारी पूजा कर रहा है, ठीक है, ये क्या है, वर्तमान काल। वर्तमान काल के भेद 6 भेद हैं, बताया था, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण, पूर्ण, संदिग्ध, तत्कालिक और संभाव्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान कब होता है, क्रिया के जिस रूप से कार्य की पूर्णता और अपूर्णता का पता न चले उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। यानी कि क्रिया पूरी हो चुकी या नहीं हो चुकी इस बात का पता नहीं चले, वो क्या कहलाता है, सामान्य वर्तमान काल। दूसरे शब्दों में, जिस क्रिया से क्रिया के सामान्य रूप का वर्तमान में होने का पता चले उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूँ, ती हूँ, ये आता है, ये पहचान के लिए शब्द है। जैसे गरिमा कविता लिखती है, कविता लिखती है, क्या हो गया, सामान्य वर्तमान काल, ती आ गया है अंत में और क्रिया अभी चल रही है तो क्या हो गया, सामान्य वर्तमान काल। चिड़िया आसमान में उड़ती है, सामान्य वर्तमान काल। ठीक है, अपूर्ण वर्तमान काल क्या होगा, अपूर्ण का अर्थ होता है अधूरा, क्रिया के जिस रूप से कार्य के लगातार होने का पता चले उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। अंत में रहा है, रहे हैं, रही है, रहा हूँ आएगा। जैसे श्याम गेंद खेल रहा है, गेंद खेल रहा है, वह घर जा रहा है, अनीता गीत गा रही है, क्या हो गया, अपूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल कब होगा, पूर्ण वर्तमान काल, क्रिया के जिस रूप से कार्य के अभी पूरे होने का पता चलता है, अभी पूरे होने का पता चलता है उसे क्या कहते हैं, पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। इसमें हमें कार्य की पूर्ण सिद्धि का पता चलता है। जैसे मैंने फल खाए हैं, फल खाए हैं, उसने गेंद खेली है, वह आया है, वर्तमान काल है, समय अभी हो रहा है और हो चुका है, मतलब हो चुका तो उसमें पास्ट आ जाएगा, भूतकाल आ जाएगा, लेकिन अभी हुआ है
ये क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्तमान काल। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। संदिग्ध वर्तमान काल, क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल के होने या करने पर शक हो, क्रिया के होने या करने पर शक हो, उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। और इन वाक्यों के अंत में होगा, होगी, होंगे आता है। जैसे माँ खाना बना रही होगी, इस समय क्या माँ क्या कर रही होगी, खाना बना रही होगी। ठीक है, तो अभी उसका वर्तमान काल का बताया हुआ है कि इस समय माँ क्या कर रही होगी, खाना बना रही होगी। वाक्य में रही होगी से खाना बनाने के कार्य की निश्चित रूप से नहीं कहा गया, इसमें संदेह की स्थिति बनी हुई है, तो संदिग्ध वर्तमान काल है। बना रही होगी, जाके नहीं देखा है कि बना रही है या नहीं, लेकिन संभावना है कि इस समय माँ खाना बनाती है, तो खाना बना रही होगी। तो क्या हो गया, संदिग्ध वर्तमान काल हो गया। इस समय वह पढ़ रहा होगा, इस समय वह स्कूल जा रहा होगा, तो क्या हो जाएगा, वर्तमान काल। कौन सा, संदिग्ध वर्तमान काल। अगला भेद है इसका, तत्कालिक वर्तमान काल, क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि कार्य वर्तमान में हो रहा है, उसे तत्कालिक वर्तमान काल कहते हैं। इसमें बोलते समय क्रिया का व्यापार चलता रहता है, इसमें इसकी पूर्णता का पता नहीं चलता, यानी कि जिस समय बोला जा रहा है उस समय कार्य जारी रहता है। मैं पढ़ रहा हूँ, जैसे अभी हम वीडियो देख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, इस समय अब हम काल पढ़ रहे हैं, तो तत्कालिक वर्तमान काल हो जाएगा। वह जा रहा है, हम कपड़े पहन रहे हैं, क्या हो जाएगा, तत्कालिक वर्तमान काल। ठीक है, अगला है संभाव्य वर्तमान काल, इसमें संभावना होगी। संभाव्य का अर्थ होता है संभावित या जिसके होने की संभावना हो, सभी को पता है। इसमें वर्तमान काल में काम के पूरे होने की संभावना होती है, उसे संभाव्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे वह आया हो, संभावना है कि अभी आया है या नहीं। वह लौटा हो, वह चलता हो, क्या हो गया, संभाव्य। वर्तमान में अभी क्या हुआ कि वो लौटा हो लगेगा अंत में इसके संभाव्य में। जैसे वह आया हो, वह लौटा हो, वो चलता हो, वो खेलता हो, वो पीता हो, वो खाता हो। ठीक है, तो ये थे वर्तमान के 6 भेद। अब आते हैं भविष्य काल पे। भविष्य यानी कि भविष्य में होने वाली घटनाएं, क्रिया। भविष्य में होने वाली क्रिया को भविष्य काल की क्रिया कहते हैं, और क्रिया के जिस रूप से क्रिया के आने वाले समय में पूरा होने का पता चले, उसे भविष्य काल कहते हैं। इससे आगे आने वाले समय का पता चलता है, और जिन वाक्यों के अंत में गा, गे, गी आए, वे भविष्य काल के अंतर्गत होता है, भविष्य काल कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो क्रिया के जिस रूप से काम का आने वाले समय में करना या होना प्रकट हो, उसे भविष्य काल कहते हैं। जैसे मैं कल विद्यालय जाऊंगा, खाना कुछ देर में बन जाएगा, राजू देर तक पढ़ेगा, जाऊंगा, जाएगा, पढ़ेगा, भविष्य में होने वाले काम है, तो क्या हो गया, भविष्य काल। इसके 3 भेद हैं, कौन कौन से, सामान्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल, हेतुमंद विषय भविष्य काल। सामान्य भविष्य काल क्या होता है, क्रिया के जिस रूप से क्रिया के सामान्य रूप का भविष्य में होने का पता चले, उसे सामान्य भविष्य काल कहते हैं। अंत में क्या आएगा, ए, गा, ए, गी, ए, गे, जो ये आएंगे वो क्या होते हैं, भविष्य काल। उन्हें सामान्य भविष्य काल कहते हैं। इससे क्रिया के भविष्य में होने का पता चलता है। जैसे वह खाना खाएगी, अभी खाया नहीं, खाएगी, भविष्य में खाएगी। बच्चे खेलने जाएंगे, जाएंगे, गए नहीं है, जाएंगे। वह घर जाएगा, दीपक अखबार बेचेगा, भविष्य के होने वाले काम है, तो क्या हो गया, भविष्य काल। 3 भेद हैं इसके। ये पहला भेद हो चुका है, सामान्य हो गया। दूसरा है संभाव्य भविष्य काल, संभावना, भविष्य में होने की संभावना हो, क्रिया के जिस रूप से आगे कार्य होने या करने की संभावना का पता चले, उसे संभाव्य भविष्य काल कहते हैं। इसमें क्रियाओं का निश्चित पता नहीं चलता, इसमें
भविष्य में किसी कार्य की होने की केवल संभावना होती है। शायद चोर पकड़ा जाए, शायद पकड़ा जाए, पता नहीं पकड़ा जाएगा या नहीं, शायद पकड़ा जाए, तो क्या होगा? संभाव्य भविष्य काल। परीक्षा में शायद मुझे अच्छे अंक प्राप्त संभावना है, हो भी सकते हैं, नहीं भी। परीक्षा भविष्य में होगी, अच्छे अंक प्राप्त ये संभावना है। हो सकता है कि मैं कल वहां जाऊं, जा भी सकता हूं, नहीं भी, संभावना है। उपयुक्त वाक्य में क्रिया के भविष्य में होने की संभावना है, पूर्ण रूप से होंगी ऐसा निश्चित नहीं होता, अतः ये संभाव्य भविष्य काल की क्रियाएं हैं। अंतिम भेद है इसका, हेतु हेतु मध्य विषय भविष्य काल। क्रिया के जिस रूप से एक कार्य का पूरा होना दूसरी आने वाली समय की क्रिया पर निर्भर हो, उसे हेतु हेतु मध्य विषय भविष्य काल कहते हैं। यानी कि एक क्रिया भविष्य में पूरी होगी, ये दूसरी क्रिया पे निर्भर हो, तो वो क्या कहलाएगा? हेतु हेतु मध्य विषय भविष्य काल। इसमें एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पे निर्भर करता है, दोनों आपस में निर्भर होंगी, एक क्रिया दूसरे के बगैर अधूरी होगी। उदाहरण के जरिए अच्छे से समझिएगा। यदि छुट्टियां होंगी तो मैं आगरा जाऊंगा, छुट्टियां होंगी तो जाऊंगा, अन्यथा नहीं जाऊंगा। तो भविष्य में होने वाली एक क्रिया है, उसके ऊपर निर्भर दूसरी क्रिया है। अगर तुम मेहनत करोगे तो सब फल अवश्य मिलेगा, मेहनत करोगे तो फल मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। क्या हो गया? क्रिया निर्भर है एक दूसरी पर। वह आए तो मैं जाऊं, आएगा तो जाऊंगा, नहीं तो नहीं। वह कमाए तो मैं खाऊं, तो क्या हो गया? हेतु हेतु मध्य विषय भविष्य काल। ये काल के विषय में जानकारी थी, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। फिर से मिलते हैं नए विषय के साथ। आपका दिन शुभ हो।